सभी भक्त प्रेमियों को राधे राधे। हर हर महादेव। श्री सीताराम। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। आज आप सबको मैं एक उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि आपके घर में प्रेत बाधा, यदि आपके घर में कोई ऊपरी प्रेत बाधा या कोई भी संकट हो, कोई भी बाधा हो, यदि आप घर में परेशान हैं, यदि आपको वो जीने में, खाने में, सोने में परेशान किया हुआ है, तो इस उपाय को जरूर करें तो आप इस संकट से मुक्त हो जाएंगे। वो कौन सा उपाय है, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, हमारे शास्त्र में कई सारे स्तोत्र, कई सारे उपाय, कई सारे साधना बताए गए हैं जो कष्ट निवारण के लिए उपयोग होता है। तो आप सबको मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा जो साधना है वो क्या है। सबसे बड़ा साधना है गंदी आचरण को छोड़ना, अच्छी आचरण को करना और भगवान का नाम जप करना। आपके घर में कितना बड़ा भी संकट हो, जो सत्य बात है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये मैं जंतुर मंत्रुल्ला बात नहीं बता रहा हूँ, जो रियलिटी है, जो सत्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपके घर में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितने भी बुरी शक्तियाँ हैं, सब चली जाएगी। ध्यान से सुनिए। देखिए, आपके घर में कितना बड़ा भी प्रेत बाधा हो, आपके घर में कितना बड़ा ही संकट हो, यदि आप अपने घर में भगवान की आरती, भगवान की पूजा सुबह शाम रोज करेंगे नियमतः, तो आपके घर में किसी प्रेत या किसी संकट की क्षमता नहीं कि आपके अंदर, घर के अंदर प्रवेश कर सके। ऐसा हम नहीं, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। आप कई सारे स्तोत्र आते हैं शंकर जी का, जैसे एक स्तोत्र में सबसे बड़ी स्तोत्र है, उसका नाम स्मरण हमको नहीं आ रहा है, उसका क्या नाम है, शंकर जी का है वो स्तोत्र है। तो वो स्तोत्र का भी बहुत बड़ी महिमा है। तो कई सारे स्तोत्र है। एक आता है पुस्तक स्तोत्र रत्नावली, उस पुस्तक को खरीद कर आप स्तोत्र का भी गायन कीजिए। बहुत सारे स्तोत्र आते हैं। भगवान का नाम संकीर्तन कीजिए, तो इससे सारे पाप आपका नष्ट हो जाएंगे और जितने भी प्रेत बाधा संकट हैं सब दूर हो जाएंगे। क्या कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान की नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि आपको पाप को भस्म कर दे। इसीलिए सबसे बड़ी जो साधना है वो है भगवान का नाम जपिए, भगवान का पूजन अर्चन कीजिए। अपने घर में रामायण जो है वो 4 मास पारायण, एक नवाह पारायण होता है। तो आप 1 मास पारायण, ज्यादा समय नहीं लगता है, 1 मास पारायण आप डेली कीजिए। हनुमान जी को डेली आप रामायण का चौपाई सुनाइए। इससे घर में ऊपरी प्रेत बाधा जो है वो चली जाएंगी, हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। हनुमान चालीसा का रोज पाठ कीजिए घर में, और भगवान का आरती कीजिए, भगवान का पूजन कीजिए, भगवान को स्नान कीजिए, स्नान करवाइए, भगवान को श्रृंगार कीजिए, चंदन लगाइए। और भगवान का आरती पूजन सुबह शाम करने से, घर में सांझा बाती देने से कभी भी ये जो ऊपरी प्रेत बाधा घर में प्रवेश नहीं कर सकती। ये शास्त्र में लिखा हुआ है। ऐसा नियमतः जो रोज प्रतिदिन अपने घर में करता है, उसके घर में कभी भी है वो प्रेत बाधा नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान की नाम में, भगवान के कीर्तन में, भगवान का कथा में बहुत बड़ी शक्ति है। और भगवान का जहाँ नाम स्मरण हो, भगवान का जहाँ चर्चा हो, भगवान की जहाँ कथा हो, वहाँ प्रेत तो छोड़िए, वहाँ कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ प्रवेश कर सके, कितना भी बड़ा क्यों ना वो संकट हो। इसीलिए कहते हैं कि ये सब फालतू बात जो है वो हटाइए अपने माइंड से, अपने दिमाग से। और जो सच बात है, जो सत्य बात है, सत्य बात सबको कड़वा लगती है, जो सत्य बात है उसको समझिए। भगवान का नाम संकीर्तन घर में रोज कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट जितना आपके पास समय है उतना भगवान का नाम का कीर्तन कीजिए। और भगवान को अपने घर में स्थान दीजिए, और रामचरितमानस का गायन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, भगवान का आरती, भगवान का पूजा हर रोज कीजिए। ये सब करने से आपके घर में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है वो चली जाएगी। और सारी कई तिथियां आती, जैसे पूर्णमासी आती है, तो पूर्णमासी में सत्यनारायण भगवान का व्रत का कथा कीजिए, कथा करवाइए, ब्राह्मण को बुला करके कथा सुनिए, दक्षिणा दीजिए और दान कीजिए कुछ जो आपकी इच्छा में हो। ये सब करने से, धर्म करने से और भगवान की कथा सुनने से, भगवान का पूजन करने से घर की धीरे धीरे जितने भी नेगेटिव थॉट हैं सब चले जाते हैं और भगवान की कृपा बरसती है। इसीलिए कहते हैं कि ये सब झूठ चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए और भगवान की कथा को सुनिए, भगवान को नाम जप कीजिए। इसी में जो है वो भलाई है और यही सत्य बात है। हर हर महादेव।